Hello guys, today we are going to discuss a psychiatric condition that is obsessive compulsive disorder, जिसे नॉर्मली हम सभी OCD के नाम से भी जानते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट इज़ ऑब्सेशन एंड व्हाट इज़ कंपल्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन कुछ ऐसे अनवांटेड, इंट्रूसिव एंड परसिस्टेंट आइडियाज़, थॉट्स, इम्पल्सेस या इमेजेस हो सकते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में सफरिंग क्रिएट कर दें, हमारे डे टू डे लाइफ में डिस्कम्फर्ट लाएं या सॉरनेस फील करवाते हैं। नेक्स्ट इज़ आर कंपल्शन। कंपल्शन एक अनवांटेड रेपिटेटिव बिहेवियर है जो कि हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। वही एंजाइटी जो हमें ऑब्सेशनल आइडियाज़ या थॉट्स की वजह से आ रही है। ये कंपल्सिव एक्ट हमें किसी भी तरह का प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि जो भी हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट हुई थी वो रिड्यूस हो सके। DSM-5 डिस्क्राइब्स OCD एज रिकरेंट ऑब्सेशन or compulsions that are severe enough to be time consuming or to be cause marked distress or significant impairment। मीन्स जो DSM-5 था उन्होंने डिस्क्राइब किया OCD को कि OCD एक रिकरेंट ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस हैं जो कि इतने सीवियर होते हैं कि हमारा अच्छा खासा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं। सो एज यू ऑल नो कि जो हमारा OCD है वो एक साइकिल में वर्क करता है। सबसे पहला स्टेप जिसमें होता है ऑब्सेशन, मतलब हमें कोई भी ऑब्सेशनल आइडियाज़ या थॉट्स आएंगे जिसकी वजह से हमें एंजाइटी क्रिएट होगी। एंजाइटी इज़ द सेकंड स्टेप। तो एंजाइटी क्रिएट होने के बाद हम उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए कोई कंपल्सिव एक्ट करते हैं। उस कंपल्सिव एक्ट को करने से हमारी वो एंजाइटी रिड्यूस होती है, रिलीफ हो जाती है। जैसे ही हमारी एंजाइटी रिलीफ होती है देन हमें अगेन वही ऑब्सेशनल थॉट्स आइडियाज़ आना स्टार्ट होते हैं, फिर एंजाइटी क्रिएट होती है, फिर हम कुछ कंपल्सिव एक्ट करते हैं एंड देन अगेन एंजाइटी रिलीफ हो जाती है। ये साइकिल कॉन्टीन्यूस काफ़ी टाइम तक चल सकती है। इस साइकिल के ही वजह से हमारी डे टू डे लाइफ में अदर डेली एक्टिविटीज़ में इम्पेयरमेंट आती है। तो नाउ अगर हम देखें कि ICD के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है इसका क्लासिफिकेशन क्या है। सो अकॉर्डिंग टू ICD जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये F42 में लाई करता है, जिसमें F42.0 प्रीडोमिनेंटली ऑब्सेसिव थॉट्स को डिनोट करता है, F42.1 प्रीडोमिनेंटली कंपल्सिव एक्ट्स के लिए है, F42.4 मिक्स्ड ऑब्सेशनल थॉट्स एंड एक्ट्स के लिए है एंड F42.8 अदर OCDs के लिए है, F42.9 OCD अनस्पेसिफाइड्स के लिए है। Now we are going towards the causes of OCD. So OCD has main 4 causes. The first is genetic factor. In genetic factor, the monozygotic twins have higher risk of than the dizygotic twins, and it is seen that most of the OCD's patients' first degree relatives have 35% chances to be affected with OCD. Now our second cause is biochemical influences. It is seen that almost all of the cases of OCDs have abnormal serotonin level. Next cause is psychodynamic theory. So according to Sigmund Freud, regression into pre-Oedipal stage and sadistic phase combined with the use of specific ego defense mechanism such as undoing, displacement and reaction formation leads to OCD. मीन्स कि सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि अगर किसी बच्चे का एनल स्टेज प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, यानी कि उसका अपने ब्लैडर एंड बाउल पे कंट्रोल अगर वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो वो आगे चल के उन बच्चों में OCD डेवलप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। आता है बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी बोलती है कि जो कंपल्शन होते हैं ये लर्न बिहेवियर होते हैं दैट डिक्रीज द एंजाइटी एंड एसोसिएटेड विद ऑब्सेशन। मीन्स कि अगर हम एग्जांपल लें एक छोटे बच्चे का, तो अगर वो बाहर खेलने जाता है या घर पर भी अगर उस खेलते वक्त उसको मिट्टी लग जाती है या अपने हाथ को अपने बॉडी को वो गंदा कर लेता है, टर्मिनेटेड हो रहे हैं, और उनकी मदर उनको बार बार इस चीज़ के लिए स्क्रॉल कर रही है, उसको बार बार नहला देते हैं, हैंड वॉश करने के लिए बोलते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं और वो बोलते हैं कि अपनी चीज़ों को अरेंज करके रखें, तो वो हैंड वॉशिंग की, वो बाथिंग की बार बार हैबिट, वो अपनी चीज़ों को एकदम अरेंज करके रखने की हैबिट, वो सब आगे जाके OCD में कन्वर्ट हो सकती हैं।
Now let's see what are the clinical features of obsessive compulsive disorder. So first is obsessional and repeated thoughts, means जो भी OCD के पेशेंट होते हैं उन्हें बार बार रिपीटेड थॉट्स आते रहते हैं, अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स आते रहते हैं. सेकेंड इज ऑब्सेशनल डाउट्स, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. जो भी OCD के पेशेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा डाउट रहता है कि क्या उन्होंने डोर लॉक किया, क्या उन्होंने स्टोव ऑफ किया था घर से निकलने से पहले. तो इस तरह के ऑब्सेशनल डाउट्स आते रहते हैं. थर्ड इज़ ऑब्सेशनल राइचुअल्स, मीन्स जो OCD के पेशेंट्स होते हैं वो हर चीज़ को एक बहुत ही अरेंज मैनर में करते हैं. अगर उन्होंने अपने कबर्ड सेट किया तो उन्हें क्लोथ्स एक अरेंज्ड मैनर में चाहिए, कलर वाइज चाहिए. नेक्स्ट इज़ रिपीटेड वर्ड और फ्रेजेस. नेक्स्ट ऑब्सेशनल इमेज. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड टास्क कंप्लीशन, क्योंकि OCD के पेशेंट्स को बार बार रिपीटेड थॉट्स आते हैं और उन्हें बार बार एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए कोई कंपल्सिव एक्ट करना पड़ता है. इसीलिए वो जिस भी काम में इन्वॉल्व होते हैं ना तो उसमें कंसंट्रेशन दे पाते हैं और ना ही उस टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं. नेक्स्ट इज़ इम्पेयर्ड सोशल एंड वर्क फंक्शनिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा वो अपने खुद में ही बिज़ी रह जाते हैं अपनी चीज़ों को एकदम अरेंज करके रखने के लिए, बार बार कंपल्सिव एक्ट करने के लिए. तो इस वजह से उनकी जो डे टू डे लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, जो भी इम्पेयरमेंट आती है. नेक्स्ट इज़ ऑब्सेशनल स्लोनेस, मीन्स कि वो बार बार रिपीटेड एक्ट करने की वजह से जो उनकी अदर की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें स्लोनेस आती है और वो डेली एक्टिविटीज़ भी इम्पेयर्ड हो जाती हैं. Now let's see what are the diagnostic evaluation for obsessive compulsive disorder. So first is ritualistic behavior, means when you go to the psychiatric hospital, the psychiatrist observe the ritualistic behavior that is irrational or excessive, then he diagnosed. Second is MRI and CT scan. So when you go for CT scan and MRI, it shows enlarged basal ganglia in your brain. Third is positron emission tomography scan, means when you go for positron emission tomography scan, there is increased glucose metabolism in the part of the basal ganglia. And the last is based on ICD-10 criteria. अब हम बात करते हैं OCD का ट्रीटमेंट क्या होता है. तो OCD का हम दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं. पहला होता है फार्मेकोथेरेपी एंड सेकंड होता है बिहेवियर थेरेपीज़. तो फार्मेकोथेरेपी में दो तरह के ड्रग्स आपके साइकेट्रिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ एंटी डिप्रेसेंट like for example fluoxamicin and sertraline, and second is anxiolytic, that is benzodiazepine etc. नेक्स्ट बिहेवियर थेरेपी में हमारा सबसे पहला थेरेपी आती है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपल्सिव हैंड वॉशर है तो हम सबसे पहले उसके हैंड्स को कंटामिनेट करने के लिए बोलते हैं, पेशेंट से बोलते हैं किसी सरफेस को टच करे. अब वो उसको ऐसा फील होता है कि उसके हैंड्स जो है वो कंटामिनेटेड हो चुके हैं. अब हमको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि वो अवॉइड करें. नेक्स्ट है हमारी रिलैक्सेशन टेक्निक. रिलैक्सेशन टेक्निक्स में जैसे कि जैकबसन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम पेशेंट को समझा सकते हैं, बता सकते हैं. एंड थर्ड इज़ थॉट स्टॉपेज. थॉट स्टॉपेज एक प्रोसीजर है, इसमें हम पेशेंट को एक काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड पेशेंट से बोलते हैं कि जो भी उसको अनवांटेड थॉट्स आते हैं वो अपने माइंड में लेकर आए. माइंड में लाने के बाद जब वो थॉट्स उसके माइंड में सेट हो जाते हैं तब हम एक कमांड देते हैं स्टॉप. स्टॉप के बाद जब वो पेशेंट का थॉट स्टॉप हो जाता है वहाँ पर उसके साथ साथ हम पेशेंट को मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं. मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू उसकी उस एंजाइटी को रिलीव करने की कोशिश करते हैं. एंड ये प्रोसीजर बार बार इसी तरह से रिपीट होता रहता है जब तक कि उसको उस थॉट पे कंट्रोल नहीं हो जाता. नेक्स्ट थेरेपी है डिसेंसिटाइजेशन. नेक्स्ट थेरेपी है डिसेंसिटाइजेशन एंड अवर्जन कंडीशनिंग. So here we complete the topic OCD. So I hope this video is useful to you guys and thank you so much for watching. Thank you.